तो आप लोगों ने ऑटोमेशन कुछ कोई टेस्ट केस ऑटोमेट किया, तो अब हम लोग दो मेथड एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। कौन से? गेट टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट। एक के सहारे इनर टेक्स्ट निकाल सकते हैं और एक के सहारे क्या, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो हमें चाहिए हो। जैसे और एट्रीब्यूट्स एक एलिमेंट के पास जो भी अवेलेबल है उनमें से कोई भी निकाल सकते हैं। तुम्हारा अलग अलग पर्पस होगा, इस वजह से तुम निकालोगे। कभी कोई जरूरत होगी, कभी कोई, या कभी जैसे। लेकिन हाँ, तुमको एक बात, दो बातें जो इसमें स्पेशल बताई गई थी कि जो अक्सर बटन्स के साथ होता है, या देखोगे इसको यहाँ क्यों रखते हैं, तो इधर और बैठ जाओ कहीं। ठीक है, तो है ना, तो गेट टेक्स्ट मेथड है, या एक कौन सा मेथड बताया था, गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट से किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालोगे। अक्सर इसकी जरूरत कहां पड़ती है गेट एट्रीब्यूट की? वैसे जरूरत तो कुछ भी पड़ सकती है अगर किसी भी एट्रीब्यूट की बात करें, बट जनरली ऐसा होता है, हमसे कई बार टेस्ट केस में कहता है, स्टेप टेस्ट केस में लिखा होगा कि जाओ फलाने पेज पे, वहां जो टेक्स्ट बॉक्स है चेक करो ब्लैंक है या नहीं। तो वो क्या है क्या नहीं है, कैसे एक टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कैसे निकालो, उसके लिए यूज होगा किसका, गेट एट्रीब्यूट का। और हमने बताया था कि एट्रीब्यूट होता है क्या, वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करते हो सब कुछ कहां जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, तो कुछ भी अगर रिटर्न है वो तुमको निकालना है तो गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे, वैल्यू। ठीक है, और कई बार तुम देखोगे कि बटन्स के केस में भी ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, बटन्स के केस में जो बटन होते हैं उनका जो टेक्स्ट होता है कई बार इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा होता। किससे आ रहा है किससे नहीं आ रहा, आप इंस्पेक्ट करके ये बात चेक कर सकते हो। कई बार आप देखोगे कि जो उसका टेक्स्ट होगा कहां से आ रहा होगा, वैल्यू एट्रीब्यूट से, और उनसे कहेगा कि वेरीफाई करो उसका टेक्स्ट लेके आओ, तो क्या यूज करोगे, गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का नाम भेजोगे क्या, वैल्यू, और वैल्यू मिलेगी। कई बार ये भी कहेंगे तुमसे, जरूरत पड़ेगी तुमको कि उसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, तो उसके क्या करोगे भाई, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम भेजोगे क्या, क्लास। जिस एट्रीब्यूट का नाम भेजोगे उसकी वैल्यू लेके देगा। ठीक है, तो अब एक चीज ये देखते हैं कि ऑटोमेशन करती है, एक छोटा सा एक काम करते हैं। तुम लोगों को अभी टेस्ट केस बताया गया है, बिल्कुल अच्छी बात। तब ये देखो, जनरली ऐसे टेस्ट केस लिखे होते हैं। मान लो इसी एप्लीकेशन की बात करें, जैसे ये वी टाइगर जो एप्लीकेशन है, लोकल होस्ट :888, ये मान लो इसी के लिए एक टेस्ट केस लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, एक टेस्ट केस, कई टेस्ट केस लिखे गए हैं, एक टेस्ट केस लॉगिन के लिए। वैसे भी पता है ना, जब टेस्ट केस लिखते हैं तो मेनली दो कॉलम होते हैं। एक होता है क्या, स्टेप, एक मिनट थोड़ा इसको, अच्छा ये देखो, एक कॉलम, एक जैसे अक्सर एक कॉलम क्या रहेगा, एक कॉलम कई बार रहेगा क्या, सीरियल नंबर, या फिर ठीक है, और अच्छा एक और भी कॉलम बना देते हैं, इंसर्ट टेस्ट केस आईडी। हाँ आईडी भी होता है, या फिर एक बार क्या होगा, टेस्ट केस आईडी, और एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, टेस्ट केस नेम। ठीक, एक हो गया स्टेप्स। ठीक है, और भी तो कोई कॉलम था, और ना एक्चुअल कहां से होगा, एक्सपेक्टेड।
टेस्ट केस में ये लिखा होता है कि क्या होना चाहिए। तो जो इस टेस्ट केस का यूज भाई क्यों यूज करता है, क्या होना चाहिए इसके अंदर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन को चला के देखता है तो उसे पता चलता है क्या हो रहा है, और इसी एक्सपेक्टेड और उस एक्चुअल को क्या करता है, मैच करता है। इससे पता चलता है उसे कि कोई चीज पास हो रही है या क्या हो रही है, फेल हो रही है। यहां जनरली क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। टेस्ट केस भाई, टेस्ट केस कब लिख रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है, टेस्टर क्या कर रहा है, टेस्ट केस लिख रहा है। अब ठीक है, एप्लीकेशन अब बनेगा, बन रहा है, तुम्हें थोड़ी ना एप्लीकेशन मिला है, तुम्हें तो सिर्फ क्या मिली है, रिक्वायरमेंट। तुम्हें रिक्वायरमेंट इतनी मिल गई है कि सही यूजर नेम से लॉगिन होना चाहिए, सही यूजर नेम पासवर्ड से क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, गलत यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन नहीं होना चाहिए, इतनी बात लिखी होगी। तो टेस्ट केस ऐसे टेस्ट केस लिखेगा ना, कैसे टेस्ट केस लिखेगा, मान लो 1 टेस्ट केस आईडी, जैसे उसने लिख दिया मान लो क्या टीसी, अक्सर लोग जैसे टीसी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे नाम से पता चले टेस्ट केस, या कुछ ऐसा बना लिया, मान लो ये एप्लीकेशन क्या है, वी टाइगर है ना, तो बहुत से लोगों ने अपना बना लिया एक टर्म कि इसके टेस्ट केसेस का नाम ऐसे रखेंगे, VT001, VT002, जैसे देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, टेस्ट केस है। जैसे अब मान लो पहला टेस्ट केस कौन सा है, लॉगिन वेरीफाई, तो जैसे वेरीफाई वैलिड लॉगिन, या फिर ऐसे आ जाए टेस्ट केस कि वेरीफाई लॉगिन पेज एलिमेंट्स। ये एक मेथड है, जिस मेथड के अंदर इतना करना है, ये वेरीफाई करना है कि पेज के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सही से आ रहे हैं कि नहीं। अब इस टेस्ट स्टेप में क्या लिखा है, स्टेप में हो गया है, जैसे लिख दो क्या, लॉन्च दी ब्राउजर या लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन vTiger लॉगिन पेज URL। इसको सबको ऐसे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया भाई लॉगिन पेज शुड ओपन, लॉगिन पेज खुलना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दूसरा, अब ये हो गया पहला तुम्हारा, ये सब भी स्टेप्स थोड़े से क्या कर लेते हैं, इसका भी फॉन्ट, ठीक है, अब दिख रहा है। और अब इसमें क्या है, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन, ये हो गया, तो ये हो गया लॉगिन पेज शुड ओपन। और फिर दूसरा स्टेप लिखा है वेरीफाई, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं देखो, वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड टेक्स्ट boxes should be visible, should be visible and blank। यही होना चाहिए ना, जब पहली बार लॉगिन पेज खुले तो क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और वेरीफाई अच्छा, फिर ये भी है वेरीफाई, वहां पे कलर का एक टेक्स्ट ड्रॉप डाउन है ना, वेरीफाई कलर ड्रॉप डाउन,
टेस्ट केस में लिखा क्या होगा, कलर ड्रॉप डाउन शुड बी विजिबल, दिखाई देना चाहिए, एंड बाय डिफॉल्ट सॉफ्टेड softed color should be selected। एक में ही रखना चाहिए दोनों। ये क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाई कलर ड्रॉप डाउन। ठीक, अगला स्टेप क्या हो गया, वेरीफाई लैंग्वेज ड्रॉप डाउन। इसमें भी होगा, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करो, है ना। अब ये कलर की जगह चेंज कर दे, क्या लैंग्वेज, और क्या रहता है बाय डिफॉल्ट यूएस हाइफन इंग्लिश रहता है सर। लैंग्वेज शुड बी सेट, ऐसे ये टेस्ट केस लिखे जाते हैं ना। और फिर इसके बाद वेरीफाई लॉगिन बटन, इसके लिए भी लिख देते हैं लॉगिन बटन शुड बी विजिबल एंड इनेबल्ड, ऐसे। ठीक है, अब भाई देखो, ये तुम्हारा एक टेस्ट केस हो गया। चाहो तो इसे क्या कर दो, सेव कर दो। अब इसी को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग देखते हैं, मान लो ये मेरा क्या हो गया, टेस्ट केसेस नाम की हमने क्या बना दी, एक एक्सेल फाइल जिसके अंदर सारे टेस्ट केस ऐसे रख दिए। अभी तो एक बना, ऐसे ही क्या होगा, एक ऐसे ही भी क्या बनाएंगे, टेस्ट केस नंबर 2, शायद एक लाइन छोड़ के बनाए साफ रखने के लिए, है 2। इसका नाम हो जाएगा VT001, और इसका नाम लिख, अरे हाँ सॉरी, VT002, और दूसरे उसमें क्या लिखें, लिखें वेरीफाई वैलिड लॉगिन। वैलिड लॉगिन का मतलब जब तुम सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो क्या कहते हैं, वैलिड लॉगिन, है ना। और इसमें भी है, फिर इसमें डाल, अब ये चीजें तो कर चुके हो, इसमें क्या करोगे, इतनी चीज तो ऐसे कॉपी करके क्या मार दोगे, लो पेस्ट, लो हो गया। अब आगे बढ़ो, इसमें क्या डालोगे, अब यूजर नेम ब्लैंक है कि नहीं ये सब तो कर ही चुके हो। अब दूसरा है, अब हाँ, इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब तो जो यूजर नेम तुम लिखे हो, लिखो ऐसे रिटन, मतलब जो लिखा गया, रिटन यूजर नेम शुड बी विजिबल, मतलब जो लिखा था वही लिखा गया, ऐसा नहीं कि हम वहां लिख रहे हैं राहुल और वहां टाइप हो रहा है संदीप। अगर हम यहां से राहुल भेज रहे हैं तो वहां राहुल लिखना चाहिए कि नहीं। तो ये चीज ये है कि भैया जो लिख रहे हो वही आ रहा है, वही से लिखा रहा है, रिटन यूजर नेम शुड बी विजिबल। ऐसे ही फिर मारो, कॉपी करो इसे और पेस्ट कर दो। अब जैसे यूजर नेम के लिए ऐसे हम लोग करते हैं, पासवर्ड, ध्यान से देखना, इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स,
और यहां पे एक चीज होगा क्या, रिटेन पासवर्ड शुड बी विजिबल एंड, देखो ये विजिबल पासवर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है, बिंदी बिंदी दिखाई देती है ना, इसके लिए शुड बी विजिबल नहीं, शुड नॉट बी विजिबल, या शुड बी एक वर्ड चलता है क्या, मास्क। जैसे मास्क से नहीं चेहरा छुप जाता, वैसे ही मास्क की तरह उस पर भी तो क्या लगा रहता है, एक ब्लैक कलर की बिंदी बिंदी दिखता है ना, शुड बी क्या, मास्क। और ये हो गया। फिर इसके बाद क्लिक ऑन लॉगिन बटन। पासवर्ड क्या हुआ भाई इसका, क्लिक ऑन क्या हो गया, लॉगिन बटन। अब इसके बाद अब ये होना चाहिए, लॉगिन के बाद क्या होता है, होम पे आ जाता है ना, होम पेज शुड बी ओपन्ड, जो भी लिख दे, एंड वहां कुछ अगर दिखना चाहिए, क्या चाहिए, एंड या कुछ भी लिख दे, एंड माई होम पेज ग्रेटर देन, ऐसे कुछ होम लिख के आता है ना, ऐसे कुछ आता है ना, ऐसा आता है, होम माई होम पेज टेक्स्ट शुड बी विजिबल। भाई आता है ना, सामने दिखाई देता है ना। अब सपोज करो हमें इतना टेस्ट केस है, दो यही टेस्ट केस हमको ऑटोमेट करना है। देखो ये टेस्टिंग सिर्फ यूजर नेम डाल देना, पासवर्ड डाल देना टेस्टिंग नहीं है, ये तो तुमने बस काम कर दिया। तुम्हें तो टेस्टिंग करनी है ना, तो काम करने के बाद क्या होना चाहिए, ये देखो ऐसे टेस्ट केस लिखता है, एक जब रिक्वायरमेंट पड़ता है एक टेस्टर, तो इसी हिसाब से टेस्ट केस लिखता चला जाता है, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए वो लिख देगा। लेकिन जब 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो बना के डेवलपर तैयार करके देगा, तब यही टेस्ट केस खोल के पढ़ेगा और उसके हिसाब से चीजें चला के देखेगा। तो जो अब वहां आएगा वो क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट, उसको इससे मैच करेगा। याद रखना, जब तुम टेस्ट केस लिखते हो तो तुम्हारे पास, जैसे मान लो लॉगिन के लिए टेस्ट केस लिखना है जब, तो तुम्हारे पास लॉगिन वाला पेज अभी बना नहीं है, अभी तो डेवलपर क्या कर रहा है, बना रहा है। तुमको तो बस एक रिक्वायरमेंट मिली, रिक्वायरमेंट में 4 लाइन लिखी हुई है ऐसे कि भैया वहां यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन नाम के बटन होने चाहिए, ब्लैंक होने चाहिए, और सही यूजर नेम से लॉगिन करो तो लॉगिन हो जाए, गलत यूजर नाम से लॉगिन करो तो गलत यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो तो लॉगिन ना हो। इतनी ही बात लिखी होगी। इसके ऊपर अभी तुम दो टेस्ट, बहुत टेस्ट केस बनते हैं ना, जब यूजर नेम सही डालो, फिर पासवर्ड गलत डालो, यूजर नेम गलत डालो, पासवर्ड, तो ऐसे बहुत से टेस्ट केस बनेंगे ना। ऐसे ही सारे टेस्ट केस क्या होना चाहिए हम लिख देंगे। अब मान लो हमको यही क्या करना है, ऑटोमेट करना, ठीक है। तो चलो इसको ऑटोमेट करने की एक काम करते हैं, ये यूजर नेम पासवर्ड ये सब हटाते हैं, यहां तक कोड लिखा है और ठीक, ऐसे छोटे में कर दें थोड़ा, ये तो पता है सबको ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक वेरिएबल में रखें और चाहे तो सीधे जो लाइन ऑब्जेक्ट बना के दे रही है वो सीधे वही लिख दें। लो जी, ये हो गया यूजर नेम पासवर्ड। लेकिन हाँ, अभी हमें क्या करना है, मेरा अपना टेस्ट केस पढ़ते हैं। टेस्ट केस लिखा हुआ है कि वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड, पहले क्या लिखा हुआ, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन वीटाइगर लॉगिन पेज। तो ये दो लाइन हमारे पास लॉन्च ब्राउजर की लिखी हुई है और यूआरएल ओपनिंग की भी लिखी हुई है। लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, ध्यान देना, लॉगिन पेज शुड ओपन। ये कैसे वेरीफाई हो कि लॉगिन पेज खुला या नहीं खुला, तो यार यहां देखो, ध्यान से देखो, 3 स्टेप लिखे हो, ये सब हटाओ, अभी कोई जरूरत नहीं इनकी। तुम्हें पहले ये सोचना है
ये लिखा हुआ है, पहला स्टेप पढ़ो। पहला स्टेप कहा गया था यूजर ने ब्राउजर लॉन्च करो और यूआरएल वो लॉगिन पेज खोलो, तो हमने ये 3 लाइन लिख दिया अभी। लेकिन हमने सिर्फ इतना ऑटोमेट किया है भैया, मेन चीज ऑटोमेट नहीं की। क्या ये हम कह रहे हैं ना, मैनुअल टेस्टर तो देख लेगा आंख से, तुम्हारा कोड कैसे वेरीफाई करेगा कि हाँ लॉगिन पेज खुला या नहीं खुला? ये तुम्हारे टेस्ट केस को, तुम्हारे कोड को वेरीफाई करना चाहिए ना। अब ये कैसे करेगा? मान लो जब भी मेरा कभी भी अच्छा लॉगिन पेज खुलता है, ध्यान से देखना, जब भी लॉगिन पेज खुलता है तो या अगर अच्छा ये बताओ, अगर यूजर नेम यहां दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है लॉगिन पेज। भाई देखो कई तरीके से टेस्ट किया जा सकता है कि ये लॉगिन पेज खुला या नहीं। अगर यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा हो तो मतलब खुल गया है ना भैया। होम पेज पे तो खुलता नहीं ना, यूजर नेम वाला कब खुलता है, कहां दिखाई देता है? लॉगिन पेज में। तो एक टेस्ट करने का तरीका ये है कि हम ये वेरीफाई कर दें कि यूजर नेम आया कि नहीं। दूसरा भी तरीका है कि हम पासवर्ड वेरीफाई कर दें। भाई पासवर्ड भी तब आता है जब क्या होता है, जब यूजर लॉगिन पेज खुलेगा तब पासवर्ड आएगा, अपने आप आ जाएगा। तो मतलब जब पासवर्ड आ रहा है तो मतलब लॉगिन पेज आ चुका है। इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, इस कलर के सहारे भी कर सकते हैं। चौथा, लैंग्वेज के सहारे भी कर सकते हैं। और पांचवा, साइन इन बटन के सहारे भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं, किसी एक तरीके से ये वेरीफाई कर लो वो चीज आई कि नहीं। अगर वो आई है तो मतलब लॉगिन पेज खुला हुआ है। और कोई तरीका है? एक चीज और देखो, चाहे साफ साफ दिख रहा होगा, वैसे बहुत चीजें हैं, ये साइन इन करके ये इमेज आ रही, यही आ जाए तब भी है। और एक चीज और भी दिख रही होगी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? वी टाइगर CRM 5 कॉमर्शियल ओपन सोर्स CRM। इसे क्या बोलते हैं, बताया गया होगा इसे ना भाई? यूआरएल ये है, यूआरएल ये होता है, इसी को क्या बोलते हैं? यूआरएल। यूआरएल इसमें, और ये इस जगह को बोलते हैं क्या, याद रखना वर्ड, एड्रेस बार। जहां पे यूआरएल डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? एड्रेस बार। और उसके अंदर यूआरएल डालते हैं। यूआरएल ये है, यूआरएल ये नहीं। ये क्या है तब? टाइटल। याद आ रहा है? हमने एक मेथड बताया होगा क्रोम ड्राइवर का, गेट टाइटल। अच्छा नहीं बताया गया? अच्छा चलो आज ये देखो, ये चीज जो आ रही है, सबसे पहले देखो ये आती कहां से। यहाँ लिखा हुआ है ना, वी टाइगर CRM 5। अच्छा ये एपावरसॉफ्ट वाला जो पेज खुला हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एपावरसॉफ्ट ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। इसे बोलते क्या है? इसे 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 बोलते क्या है? टाइटल, या बोलते हैं क्या? पेज टाइटल। क्या कहते हैं? पेज टाइटल। अक्सर जब कोई पेज खुलता है तो उसके ऊपर उसका क्या लिखा होता है? टाइटल। अच्छा ये आता कहां से है? हमने एक बात बताई है तुम्हें, जो कुछ यहाँ आता है HTML की वजह से ना। जो सारा तुमको UI दिखता है, जो सब कुछ बटन सटन कुछ भी दिखे हो, कुछ भी लिखा है, उसका वजह क्या है? HTML। तो ये भी कहीं ना कहीं HTML में होगा जरूर। चलो ढूंढते हैं इसे। राइट क्लिक करके, वैसे व्यू पेज सोर्स करके भी कर सकते हो, या कहीं भी क्या कर लो, इंस्पेक्ट। चलो व्यू पेज सोर्स करते हैं। यही है ना, पता है ना? HTML पे चीजें शुरू होती हैं और HTML पे क्या होती हैं, खत्म होती है। चाहो तो देखो यहाँ भी HTML है, सबसे आखिरी में जाओगे वहां भी क्या दिखाई देगा? ध्यान से देखना, फिर HTML के देखोगे, HTML के अंदर क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या दिख रहा है? हेड। हेड दिख रहा है कि नहीं? HTML का चाइल्ड कौन है? हेड। साफ साफ दिख रहा है। इसका नाम क्या है इस टैग का? हेड। हेड के अंदर क्या है फिर? लिंक, मेटा, और फिर क्या है? टाइटल। जो यहां टाइटल है वही वहां दिखाई दे रहा है, पढ़ के देख लो। आई बात समझे कि नहीं? और देखो जो हेड है ना, जरा और नीचे आके देखो, एक मिनट देखना देखना और आगे बढ़ो। एक मिनट, हेड कहीं खत्म हुआ है? ये देखो हेड पे यहां शुरू हुआ और हेड यहां देखो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो HTML का एक चाइल्ड है कौन? हेड। और एक और चाइल्ड है कौन? बॉडी, है ना? और ये भी देखो बॉडी भी कहीं खत्म हो रहा होगा, कहां? HTML के जस्ट
ऊपर यहाँ लिखा है क्या, बॉडी ना। एक चीज इसको चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, जानते हो ना, कहीं पे भी राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो, तब भी दिखता है ना। लो यहां भी देखो, तुमको दिखाई देगा। ये देखो यहां भी शुरू हो रहा है किससे, HTML से। HTML के कितने चाइल्ड हैं, 2, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर ही तुमको मिलता है क्या, टाइटल नाम का टैग। हेड के अंदर तुम्हें क्या मिलता है, टाइटल नाम का टैग। देखो दिखाई देगा, ये देखो हेड के अंदर ही देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, टाइटल। और जो यहाँ पे टाइटल का इनर टेक्स्ट है जो दिख रहा है तुम्हें, टाइटल, ये वही यहां दिखाई देगा। इस चीज को हम चेक कर सकते हैं कि इसी की वजह से वहां दिखाई दे रहा है। चेक करने का एक तरीका है, यहाँ पे चेंज करो, देखो वहां चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे चलो हम यहाँ लिख देते हैं, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, चलो राहुल ही लिख देते हैं, इस तरह से लिख दिया और इंटर मारते हैं, यहाँ क्या लिख के आ गया, राहुल ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो लिखोगे वही वहां दिखाई देगा। ये है क्या, टाइटल। तो अच्छा ये वेरीफाई अगर कर ले तो, लॉगिन पेज खुलने के बाद ये वेरीफाई कर लें कि वहां पे, ध्यान से समझना, लॉगिन पेज खुलने के बाद ये वेरीफाई कर लें कि लॉगिन पेज वेरीफाई करने के बाद ये कर लें कि लॉगिन पेज अगर खुल रहा है तो उसकी एक टाइटल आएगी। अगर सही टाइटल आ रही है तो मतलब क्या है, सही पेज खुला है। गलत टाइटल आ रहा है तो मतलब क्या है, गलत पेज खुला है। तो हम इससे भी तो टेस्ट कर सकते हैं कि सही टाइटल आ रही है या नहीं। तो अब ये कैसे टाइटल निकालें, पहले ये देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसका है, क्रोम ड्राइवर का। अगर ड्राइवर डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे, क्रोम ड्राइवर के। इसका एक मेथड तुम जानते हो, फाइंड एलिमेंट, ठीक है। एक मेथड जानते हो, फाइंड एलिमेंट, बस एक ही मेथड जानते हो। और एक मेथड इसका ही होता है, गेट टाइटल। याद रखना ये मेथड वेब एलिमेंट का नहीं है, ये मेथड किसका है, क्रोम ड्राइवर का। नाम क्या है, गेट टाइटल। काम क्या है, उस समय जब ये चलता है उस समय जो पेज खुला होगा उसका जो भी टाइटल होगा ये लेके आएगा, ठीक है। तो मेथड का देखो नाम क्या है, गेट टाइटल, और रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। क्या देता है, पेज का टाइटल। और देखो पेज का टाइटल अभी इसमें क्या आ रहा है, वी टाइगर CRM5 कॉमर्शियल ओपन सोर्स कुछ करके आ रहा है। होम पेज पे शायद कुछ और आएगा, मार्केटिंग के पेज पे शायद कुछ और आएगा। हर पेज का अपना क्या होता है, टाइटल। अगर ये सही पेज खुला है तो इसका टाइटल क्या होगा, सही होना चाहिए। अब हमें पता है एक्सपेक्टेड कि टाइटल क्या होना चाहिए। ये जरा टेस्ट केस में थोड़ा बदलाव कर ले क्या, हमारा मन क्या है, कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं कि लॉगिन पेज खुल रहा है कि नहीं। ये कैसे करते हैं हम लोग, टाइटल के सहारे लिख दें शुड ऐसा डाल देते हैं, वेरी, या ये लिख देते हैं एक्सपेक्टेड टाइटल ऑफ द लॉगिन पेज शुड बी विजिबल, नहीं यही है ना। मान लो ऐसे टेस्ट केस लिखा होगा, अब तो समझ में देख के आ रहा है ना कि एक्सपेक्टेड टाइटल पेज की क्या है, ये होनी चाहिए। एक्चुअल क्या है, ये कैसे निकलेगी, जब हम मेथड यूज करेंगे क्या, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। देखो ध्यान से, ये जब मेथड कॉल करोगे तो ये जब चलेगा, देखो ये तो हमने कब लिख दिया टेस्ट केस, जब एप्लीकेशन बना ही नहीं था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। जब ये मेथड, अच्छा ये मेथड चलेगा तो क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। ना
स्ट्रिंग और लिख देते हैं एक्चुअल लॉगिन पेज टाइटल। बात समझ में आई? एक्चुअल लॉगिन पेज टाइटल ये कैसे निकल के आएगा? ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड। और फिर ध्यान से देखो, स्ट्रिंग क्या एक्सपेक्टेड लॉगिन पेज टाइटल इक्वल टू क्या होगा? यही है एक्सपेक्टेड ना? ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड। जो एप्लीकेशन से निकाला जाता है वो क्या होता है? एक्चुअल। और जो हम खुद से देते हैं वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड। ये हमने बताया है कि टाइटल क्या होनी चाहिए ये, और क्या आएगी ये तो डिपेंड करेगा जब उस समय कोड चलेगा तो वहां से क्या लेके ये आ रहा है। कल को वहां गलत लिखा रहेगा तो एक्चुअल में क्या आएगा? गलत। लेकिन एक्सपेक्टेड में तो क्या लिखा है? सही। तब दोनों मैच करोगे तो मैच होंगे नहीं, तब क्या होगी? चीज फेल होगी। अब ध्यान से देखना एक चीज और। अब हम तुमसे कहें कि अगर मैनुअल टेस्टिंग करने की बात करते हैं तो तुम पहले देखते हो क्या कि भैया एक्सपेक्टेड क्या है, फिर यहां देखते हो एप्लीकेशन में कि एक्चुअल क्या है। फिर ये दोनों अगर आप अपनी आंख से देखते हो अक्षर में क्या करते हो? अपने दिमाग से दोनों अक्षरों को क्या करते हो? मैच करते हो। फिर इसके बाद डिसाइड करते हो ये चीज सही है या ये चीज गलत। इसमें तुम किस चीज का यूज करते हो? तुम क्या करते हो? दोनों को मैच करते हो ना। अब जरा ध्यान से देखो, किसको मैच करते हो? एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से। अच्छा, एक्सपेक्टेड भी क्या है? स्ट्रिंग है ना भाई। बताओ, एक्सपेक्टेड तुम्हारा स्ट्रिंग है कि नहीं है? और जो एक्चुअल आएगा वो भी क्या है? स्ट्रिंग है। ये दोनों हमें क्या करना होगा? मैच करना होगा ना। अगर अच्छा हम ये कहें एक्चुअल लॉगिन पेज टाइटल इसके पास ऑब्जेक्ट है तो किसका है? स्ट्रिंग का। इसके पास ऑब्जेक्ट है किसका? स्ट्रिंग का। ये तो समझ में आती बात ना। दुनिया भर के सारे ऑब्जेक्ट न्यू करके बनाए जाते हैं, बस स्ट्रिंग का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सीधे डबल कोट्स में लिखा जा सकता है। बाकी जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं कैसे कब बनते हैं? न्यू लिखते हो और क्लास का नाम लिखते हो। लेकिन स्ट्रिंग क्या है? एक स्पेशल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट न्यू करके बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये बताओ पहले, ये हम लिख रहे हैं यहां एक्चुअल लॉगिन पेज टाइटल। ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल के पास क्या रहता है? दो चीजें, या तो डेटा टाइप की वैल्यू या तो क्लास का ऑब्जेक्ट। कोई तीसरी चीज नहीं रहती। किसी भी वेरिएबल के पास दो ही टाइप की चीज रहेंगी, या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है? क्लास टाइप का है ना। तो इसके पास क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोई पूछे किसका है, ये पढ़ोगे, ये पढ़ो भाई, ये कहां से आ रहा है? यहां से ना। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग ना। तो सीधी बात है, इसके पास ऑब्जेक्ट किसका है? स्ट्रिंग का। आगे अगर डॉट लगाओगे तो मेथड आएंगे, किसके आएंगे? स्ट्रिंग क्लास। ये आपको जो मेथड दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेथड किसके हैं? स्ट्रिंग क्लास। न तुम ड्राइवर के हैं, न एलिमेंट के हैं, न किसी के हैं। ये किसके मेथड्स हैं? देखो इसके आगे डॉट लगा रहे हो ना, ये किस टाइप का? सीधी बात है, इसके पास ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रिंग टाइप। अगर यहां पे जैसे देखो, अगर जब तुम लोग ये लिखते थे यही है ये प्रोजेक्ट, अगर मान लो जैसे ये है, जब यूजर नेम ओबीजे ये लिखते हो और क्या लिखते हो? डॉट लगाते हो तो मेथड किसके आते हैं? वेब एलिमेंट के ना। क्यों भैया? क्योंकि ये किस टाइप का है? तो इसके पास ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? वेब एलिमेंट टाइप का है। इस वेरिएबल के पास तो डॉट लगाओगे तो मेथड किसका देगा? वेब एलिमेंट का ही देगा ना। वैसे ही सेम नियम के साथ तुम इसको देखो जरा। अगर हमने लिखा एक्चुअल लॉगिन पेज टाइटल जो कि एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, आगे डॉट लगाएंगे
तो मेथड किसके देगा? स्ट्रिंग क्लास। देखो ये सारे मेथड्स हैं, कैर एड, कैर, कोड पॉइंट एड, कोड पॉइंट बिफोर, कोड पॉइंट काउंट, कोड पॉइंट्स कंपेयर टू, ऐसे करके बहुत से मेथड दिखाई दे रहे हैं आप। ये देखो बहुत ढेर सारे, देख रहे हो ऑब्जेक्ट है तभी नॉन स्टैटिक मेथड्स भी आ रहे हैं और साथ में क्या आ रहे हैं? स्टैटिक भी आ रहे हैं। ये स्टैटिक है ना, ऊपर रेड कलर से एस लिखा रहता है ना, तो समझ जाते हो तुम स्टैटिक है। सारे मेथड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और कम से कम 25, 30, 40, 35 मेथड होंगे। ये किसके मेथड है? स्ट्रिंग क्लास के मेथड। ठीक है, इसी का एक मेथड है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है? इक्वल्स। क्या लिखा हुआ है? इक्वल्स। ये मेथड है किसका? स्ट्रिंग क्लास का। अच्छा, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। तो ये वैसे बताएं तुम्हें, यहाँ ऑब्जेक्ट जो भले मांग रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ किसका ऑब्जेक्ट भेजना है जानते हो? स्ट्रिंग का। किसका भेजना है? स्ट्रिंग का। या अच्छा उससे पहले ये मेथड देखो, एक मेथड ये क्या नाम है इसका? इक्वल इग्नोर केस। हमारे यहाँ के सामने मेथड का नाम क्या है? इक्वल इग्नोर केस। आर्गुमेंट में क्या मांगता है? ये और इसका नाम क्या रखा है इसमें? अनदर स्ट्रिंग। जानते हो इसका काम क्या है इस मेथड का, इक्वल इग्नोर केस का? ये किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग का। और जो दूसरी स्ट्रिंग तुम भेजते हो उन दोनों को करता है ये मेथड क्या? मैच। अगर मैच, देखो अच्छी मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? बूलियन। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो रिटर्न करता है क्या? ट्रू। और नहीं मैच करते, नहीं मैच करते तो क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। देखो ध्यान से, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का नाम है और आर्गुमेंट में क्या भेजना है? स्ट्रिंग भेजना है। जैसे देखो हम मेथड कॉल कर रहे हैं और आर्गुमेंट में दूसरी भेज रहे हैं जिसका नाम क्या है? एक्सपेक्टेड। जानते हो ये मेथड चलेगा। ये मेथड क्या करता है? इस स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से क्या करता है? मैच करता है। अगर दोनों क्या कर जाते हैं? मैच, तो रिटर्न करता है क्या? ट्रू। और नहीं करते हैं मैच तो रिटर्न करता है क्या? फॉल्स। बात समझ में आ रही है? इतनी छोटी सी बात। ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, नाम क्या है? इक्वल्स इग्नोर केस। आर्गुमेंट में दूसरी स्ट्रिंग मांगता है, इस पहली को दूसरी से क्या करता है? मैच। अगर वो मैच कर जाती है तो कहता है क्या? वो पास फेल नहीं, तब रिटर्न करता है क्या? ट्रू। और अगर मैच नहीं करती है तो रिटर्न करता है क्या? इतनी बात याद रहेगी। और एक बात तो तुम्हें पता है, एक मेथड अगर रिटर्न करे तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम रिटर्न लो ही। चाहो तो ले भी सकते हो और चाहो तो छोड़ भी सकते हो। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि तुम्हें लेना ही है। ये बात इतनी समझ में आ रही है। अब मान लो हम लेना चाहें तो एक वेरिएबल में ले ले, वेरिएबल का नाम रख दे, मान लो क्या, लिख देते हैं नाम मैचिंग स्टेटस। कि क्या हुआ, मैचिंग का क्या रिजल्ट आया, ट्रू है कि फॉल्स। ट्रू का मतलब है मैचिंग हो गई और फॉल्स का मतलब है मैचिंग नहीं हुई। अब लेकिन एरर दे रहा है ना, तो यहाँ क्या स्ट्रिंग लिख दें? ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? बूलियन ना। तो लिखोगे क्या? ये मेथड ये है। और इसका एक मेथड इसको और यूज करके दिखाते हैं। जैसे अगर हम मान लो लिखें स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू ये, ठीक हो गया ना। अगर देखो s1 के पास किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग का। अगर s1 डॉट करोगे देखो फिर से वही सारे मेथड आएंगे, कैरेट कैर्स करके कुछ आ रहा है कि नहीं। और एक मेथड नीचे देखोगे तो वो भी मिलेगा, इक्वल्स इग्नोर केस। कहां गया ये? आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? दूसरी स्ट्रिंग। मान लो दूसरी स्ट्रिंग हम कहते हैं क्या? s2। तो
अब ये S1 और S2 को क्या करेगा, मैच करेगा, और अगर मैच कर गए तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मैच किए तो फॉल्स। ये दोनों अलग अलग है ना, तो मैच करेंगे, नहीं मैच करेंगे। ये मेथड जब चलेगा वेरिएबल में लेके देख लो क्या प्रिंट करे, क्या लेके आएगा, फॉल्स। जो भी बूलियन में वैल्यू आएगी, हम यहां लिख दें, अगर बी को प्रिंट कराओगे तो बी में क्या आएगा, फॉल्स है। और अगर दोनों क्या हो, सेम, अब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। देखो ध्यान से, S1 में भी ABCD पढ़ा है और S2 में भी ABCD पढ़ा। अब अगर तुम S1 डॉट इक्वल टू इग्नोर केस आर्गुमेंट में क्या भेजो, S2, तो ये इसको इससे क्या करेगा, मैच करेगा। मैच करने पे क्या देता है, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। S1 के पास भी ABCD है, S2 के पास भी क्या है, ABCD, तो दोनों क्या कर जाएंगे, मैच कर। जब मैच कर जाएंगे तो यहां बी में क्या मिलेगा, ट्रू। ध्यान से देखना। अच्छा, लेकिन क्या ये मैच करेंगे, दिखाते हैं। S1, ध्यान देखना, S1 डॉट, एक मेथड और है क्या, इक्वल्स। ध्यान से देखो, इसमें भी भेजा क्या, S2, ये भी रिटर्न ले रहा है, मान लो इसको भी ले कहां, बूलियन डी में। अब देखो यहां पे देखो मेथड कॉल किया है स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स इग्नोर केस, यहां पे कॉल किया है क्या, इक्वल्स। जब बात करते हैं इक्वल्स की, देखो नाम से लग रहा है ये देखता है कि पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं। अब एबीसीडी और ये एबीसीडी में फर्क है, एक का एबीसीडी स्मॉल में, एक के एबीसीडी में ए क्या, कैपिटल, तो दोनों एकदम सेम नहीं। तो अगर ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 19, तो जानते हो ये रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। यहां पे भी हम S1 को और S2 से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम सहारा ले रहे हैं किस मेथड का, इक्वल इग्नोर केस। इसके नाम में छुपा हुआ है इक्वल, मतलब ये चेक करता है कि इक्वल है कि नहीं, लेकिन इग्नोर, इग्नोर मतलब अनदेखा कर देना, क्या, केस। केस का मतलब यही लोअर केस अपर केस, जैसे ये स्मॉल, ये क्या लोअर केस है ना ये, और ये क्या है, अपर केस है। ये केस का फर्क नहीं देखता, इसके लिए ये और ये दोनों क्या है, बस सेम, क्योंकि ये इसलिए देखो नाम में लिखा है इक्वल्स इग्नोर केस, क्योंकि ये केस को ध्यान में नहीं रखता, छोटे बड़े को भी क्या मानता है, सेम मानता है। लेकिन इक्वल्स तो कहता है भैया जब एग्जैक्टली मैच करे, अगर वो, जैसे अगर ये देखें, अब भी देखना, ये वाला तो फॉल्स देगा, लेकिन ऊपर वाला क्या देगा, वो देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये दो मेथड समझ में आए, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस बहुत जरूरी मेथड है, क्योंकि लगभग हर कदम पे यूज होंगे। इन दोनों का काम क्या है, इन मेथड्स का, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से क्या करना, मैच करना, और मैच करने के बाद तुम्हें क्या देना, ट्रू या फॉल्स। अब जैसे इसको तो हम चलो कहीं ऊपर ही लिख देते हैं ऐसे, चलो वो तो बस तुमको ऐसे दिखाने के लिए गया था, असली ये है। अब यहां देखो क्या किया है हमने गेट टाइटल मेथड जब मेरा चलेगा तो क्या लेके आएगा, पेज का जो टाइटल होगा, एक्सपेक्टेड टाइटल मेरा क्या है, ये है। और हमने फिर एक्चुअल डॉट मेथड कौन सा कॉल किया, इक्वल्स इग्नोर केस। इसका मतलब मेरे टेस्ट केस का मतलब ये है, इस मैच का मतलब कि अगर बड़े छोटे का अंतर रहेगा तो उसको ये कंसीडर नहीं करेगा, कहेगा ठीक है। अगर हम यहां मेथड कौन सा यूज कर लें, इक्वल्स, तो दोनों टेक्स्ट का सब कुछ एज इट इज मैच करना चाहिए, और जो भी होगा रिजल्ट इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अच्छा, ट्रू कब आएगा, जब दोनों मैच करेंगे। फॉल्स कब आएगा, नहीं मैच करेंगे। अच्छा, अब बताओ, हर काम में एक चीज होती है ना, कंडीशन। किसी काम को करो तो उसमें क्या होती है, कंडीशन। तुम छोटी सी चीज है, यहां से हमें दरवाजे से बाहर निकलना हो तो क्या है, यहां भी लगती है कंडीशन यार। अगर दरवाजा खुला होगा तो हम सीधे निकल जाएंगे बाहर, बंद होगा तो धक्का देके खोलेंगे, कंडीशन लगी है कि नहीं।
हर जगह अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, आगे कोई क्या आ जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, सिर लड़ा देंगे, उसमें घूम जाएंगे ना। वहां भी हर जगह आदमी किसका यूज करता है, अगर मगर का। वही चीज क्या है, इफ एल्स। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या है, हिंदी में अगर बोल लो, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, हिंदी में प्योर यदि बोल लो, हाँ, उर्दू वर्ड का यूज करो तो अगर हो जाए, और उसको इंग्लिश यूज करो तो क्या है, इफ। तो यहां तो इंग्लिश से प्रोग्रामिंग होनी है। इसलिए एक चीज होती है भाई, देखो कोड किस लिए है, कुछ काम करने के लिए है। काम करने में कई बार अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है, और अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है। ये हम भी करते हैं और ये मशीनें भी करती हैं। तुम देखते हो ना, मशीनें जैसे टीवी आजकल ऐसी भी आती है, कुछ देर तक चलती रहे, अगर मान लो कोई चैनल नहीं चेंज करा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, शायद बंद हो जाएंगी। कोई चैनल नहीं चल रहा हो, 10-15 मिनट के बाद क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। वॉशिंग मशीन है, कपड़े नहीं डाले हैं, चलाओगे, कुछ देर चलेगा, हो सकता है अच्छी कोई मशीन होगी तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वहां वो भी तो कंडीशन लगा रही है कि अगर कपड़ा होगा तो चलेंगे, नहीं होगा तो नहीं चले, कंडीशन ही तो है। और जो तुम्हारा वॉशिंग मशीन है या ये है, जो भी आजकल वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या जो भी है, सब में क्या लगा हुआ है, अगर खोलोगे आईसीज लगी हो, छोटी छोटी क्या लगी हुई है, चिप्स, उनके अंदर भी कोड करके डाला गया है, तभी तो इस तरह से काम कर रही है। उनको पता चलता है कपड़ा, कुछ अपने सेंसर के सहारे चेक करती है कपड़ा है या नहीं है। कपड़ा उनको जो सेंसर होता है उनको ऐसे आंसर देता है, वो भी ऐसे देता है, ट्रू फॉल्स। और उन्होंने वहां पता लिखा, उन्होंने लिखा अगर वो ट्रू है तो कपड़ा है तो चलो, और कपड़ा नहीं है तो क्या हो जाओ, बंद हो जाओ। ठीक है, देखते होगे टाइम लगा दिया 35 मिनट का, तो 35 मिनट बाद मशीन अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। कैसे, उसको पता है, उसको क्या, वो उसने लगा रखा है, वो टाइम चेक करता रहता है, जब चला था तब का टाइम ले लेता है, और हमेशा टाइम क्या करता रहता है, चेक करता रहता है। जैसे टाइम क्या होता है उतना हो जाता है, तो वैसे मशीन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। हम लोग भी ऐसे करते हैं काम भाई। ये बिना इफ के कोई ना इंसान का काम हो सकता है और न किसका काम हो सकता है, मशीन का। अब यही देखो, यहाँ क्या करना है, हमको यही पता चल करना है भाई। देखो यहाँ रिजल्ट आएगा, यहाँ क्या आएगा, लाइन नंबर 19 में रिजल्ट आएगा क्या, ट्रू या फॉल्स। अब हम लिखते हैं यहाँ, देखो प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हैं, इफ का एक रूल है कि इफ लगाओ और फिर क्या लगाओ, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस लगा रहे हैं ना, फिर इसके बाद एक करली ब्रेसेस पे स्टार्ट करो और एंटर मारो, इक्लिप्स से खुद ही लगा देगा दूसरा। इफ भी एक क्या है, ब्लॉक है जो इफ पे शुरू होता है यहाँ पे, और यहाँ करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होगा और करली ब्रेसेस पे क्या होगा। अच्छा, जब भी दुनिया में कहीं भी कोई कंडीशन आएगी, कोई अगर मगर आएगा, तो वहां क्या मतलब है, कोई कंडीशन होगी ना। वो ऐसे तो नहीं बोलते ना, अगर तुम क्या कहते हो, अगर ये काम करोगे तो ऐसा करेंगे, अगर ये दोगे तो ये करेंगे, हाँ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी इफ या अगर वर्ड तुम्हारी हिंदी में, कोई हिंदी का किसी का भी अगर सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता अगर उसके अंदर कंडीशन हो, तो फालतू हम अगर बोले। हम यदि क्यों बोलते हैं, यदि तभी बोलते हैं ना जब ये कहते हैं यदि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, यदि ये हो वो हो, अगर ऐसा हो तब ना। बिना कंडीशन के कभी अगर वर्ड या यदि वर्ड इस्तेमाल हिंदी या इंग्लिश कहीं भी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो सेम है, इसीलिए देखो यहाँ जावा में भी अगर इफ इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके साथ एक चीज जरूर होगी, क्या, कोई कंडीशन। अब जैसे हमने लिख दिया इफ मैचिंग स्टेटस, है ना, ये कंडीशन है इफ एक ना, इसके अंदर देखो कुछ इफ मैचिंग स्टेटस। और पता है ना जावा में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ये भी इक्वल टू है, ये क्या हो रहा है, असाइनमेंट। इसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसका एड्रेस किस पे जा रहा है, ड्राइवर। अच्छा, जब भी इफ आएगा तो वहां एक चीज क्या होगी, हमेशा कंपैरिजन, तुलना होगी कि नहीं होगी। अगर वर्ड कैसे करते हो, अगर ये चीज ऐसी होगी तो ऐसे करेंगे, अगर ये चीज इसके बराबर होगी तो ये करेंगे, इस तरह से बातें करते हो तुम लोग ना। कहते हो ना कि अगर 100 रुपए लायक मोबाइल होगा तो लेंगे, तो उसके लिए क्या करोगे, मोबाइल देख के फिर तुम्हारे हिसाब में दिमाग में कुछ चल रहा है ना, 100 रुपए वाला मोबाइल कैसा होता है, फिर दोनों को मैच करोगे, अगर तुम्हारी कंडीशन पूरी होगी तब तुम उसे लोगे या तो लोगे नहीं।
ऐसे ही करते हो ना। तो हमेशा एक जब भी इफ आएगा तो हमेशा एक क्या होगा, एक कंपैरिजन होगा, दो चीजों की क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। जैसे यहां लिखे इफ मैचिंग स्टेटस, ध्यान से देखना, डबल इक्वल टू ट्रू। याद रखना यहां कभी सिंगल मत लगाना, हमेशा क्या लगाना है, डबल इक्वल टू। जावा में याद रखना सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है क्या, असाइनमेंट। सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कभी ये लाइन लगा के अच्छे देखो। अब यहां क्या कर रहा है, ये तुम्हारा, जैसे एक मिनट, यहां फॉल्स भी दे सकते हो, लेकिन याद रखना यहां पे हमेशा क्या होगा, कंपैरिजन, यहां असाइनमेंट नहीं होगा। तो क्या लिखे, इफ मैचिंग स्टेटस डबल इक्वल टू, क्या लिखा हमने, ट्रू। ठीक, तो फिर लिख दिया। अच्छा, जब दोनों मैच कर गए, जो एक्सपेक्टेड टाइटल है वही एक्चुअल टाइटल है, तो इसका मतलब क्या है, चीज पास हो गई। अगर एक्सपेक्टेड अलग है और वो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं किए तो मतलब क्या हो गई, फेल हो गई। तो देखो मैचिंग स्टेटस में ट्रू कब आएगा, जब मैच करेंगे, जब क्या करेंगे, मैच करेंगे, और मैच करेंगे तो मतलब क्या है, मतलब पास। तो हम यहां प्रिंट करा दें कि लॉगिन लॉगिन ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉगिन पेज टाइटल इज करेक्ट। और फिर या फिर ऐसे भी लिख दें, पहले लिख दें क्या, पास्ट डॉट स्पेस फिर लॉगिन पेज टाइटल इज क्या, करेक्ट। अब देखो हमेशा जब बोलते हो ना तुम इफ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, नहीं तो, आता है एक वर्ड ना, नहीं तो, या फिर एक हिंदी में वर्ड चलता है क्या, अन्यथा। वो क्या है, इसकी इंग्लिश क्या है, एल्स, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करोगे, अगर नहीं होगा तो क्या करो। तो अगर इसीलिए यहां पे एक वर्ड चलता है क्या, एल्स। ये इफ, तो अगर ये ध्यान से, अगर इसके अंदर ट्रू आ, क्या आया, ट्रू आ, तो यहां से क्या पड़ा होगा, ट्रू, ट्रू डबल इक्वल टू ट्रू, ट्रू भी इधर, ट्रू इधर, ये क्या करता है, हमेशा अपना डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन, दोनों क्या करता है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो मैच कर गया ना। तो अगर ये कंडीशन मैच कर जाएगी तो कहां जाएगा, इसके अंदर, और अगर मैच नहीं करेगा तो कहां जाएगा, इसलिए हम कहते हैं ना, वहां और खिलाड़ी होंगे तो हम भी जाके खेलेंगे, लेकिन हमने डाला ना, और नहीं तो घर वापस चले आएंगे। हम गए वहां, खिलाड़ी हैं वे हैं तो भैया खेलेंगे, नहीं होंगे तो घर क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे है कि अगर मैचिंग स्टेटस क्या है, ट्रू है, तो फिर क्या है, इस तरह से लिख दो, और इसको एल्स में कब जाएगा, जब इसमें ट्रू नहीं आएगा कुछ और आएगा, इसमें ट्रू नहीं आएगा कुछ और आएगा, फॉल्स आएगा, तब ये दोनों मैच करेंगे। भाई अगर यहां भी ट्रू आया, इसमें भी ट्रू आया, यहां भी ट्रू लिखा है, तो मतलब क्या होंगे, दोनों मैच कर जाएंगे। अगर इसमें फॉल्स आया और इसमें ट्रू है तो मैच करेंगे हम नहीं। भाई अगर यहाँ पे चले ये और इसके अंदर क्या है, फॉल्स, तो भाई इसके अंदर अगर फॉल्स रहेगा और ये ट्रू है तो फॉल्स और ट्रू क्या सेम है, तो नहीं, तो फिर यह क्या होगा, कंडीशन मैच नहीं करेगी, तो कहां जाएगा, एल्स के। अब इसको चाहो तो रन करके देखो। अच्छा, इस या लिख देते हैं क्या, इनकरेक्ट, मतलब, और यहां पास्ट की जगह क्या, फेल। ये है, इस तरह से होती है टेस्टिंग। हो गया। अब हमें कहा कुछ इनपुट कर रहा है, बस हम तो ये टेस्ट कर रहे हैं कि लॉगिन पेज खुला या नहीं। इसकी रिपोर्ट देखो, अब मेरे पास कंसोल पे आ रहा है, क्या चला, पास्ट, और क्या है, लॉगिन पेज ही करेक्ट, मतलब। और अच्छा,
ये चीज तुम देखना चाहो। अभी तो ये चल गया, तुम्हें पता भाई, इससे क्या पता चला इसके चलने से कि ये वाली लाइन चली है। कौन सी? ये वाली लाइन नहीं चली। कौन सी चली है? ऊपर वाली। ऊपर वाली कब चलती है? जब कंडीशन मैच कर जाती है। कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ? ट्रू। यहां भी ट्रू आया होगा तभी तो। और यहाँ ट्रू कब आया होगा? जब ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे। अगर अलग अलग रहे होते तो ट्रू नहीं आता। या चाहो तो देखो, मान लो मेरा जो एक्सपेक्टेड है उसमें ये डैश नहीं है। ध्यान से देखना, मेरे एक्सपेक्टेड में डैश नहीं है, और मान लो ये चले एक्चुअल में डैश है, तब दोनों मैच करेंगे? नहीं मैच करेंगे ना। अब देखो, अब ये रन कर रहे हैं। मान लो एक्सपेक्टेड मेरा, हमसे जो वो थी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट थी, उसमें लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में कि जो टाइटल आएगा इस तरह से आएगा, उसमें कोई डैश वैश नहीं। और लेकिन चलने पे एक्चुअल में मान लो डैश आए, तब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या होंगे? अलग अलग ना। जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो बताओ ये दोनों मैच करेंगे? नहीं, देखो ये मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रू के बजाय क्या आएगा? फॉल्स आएगा। जब यहाँ फॉल्स आएगा तो फॉल्स ट्रू से मैच नहीं करेगा, तभी इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? एल्स के अंदर। अब रन करके देखो, क्या प्रिंट हुआ? पेज लॉगिन पेज टाइटल इज इनकरेक्ट। और एक चीज दिखाते तुमको, अगर देखना हो एग्जैक्ट क्या क्या हो रहा है। ये पता है कि नहीं तुमको? हमने ये ब्रेक पॉइंट बताया है ना। देखो ध्यान से, लाइन नंबर 17 हम आगे की चीजें देखना चाहते हैं, तो लाइन नंबर 17 पे आए, यहाँ देखो, और ये 17 पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया? क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। सॉरी, जो यहाँ पे ब्लू वाले पे देखो, यहाँ क्या कर दिया? एक डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे पॉइंट आ गया छोटा सा ना। अब इस पॉइंट के आने का मतलब ये है कि अब रन बटन पे नहीं, कहां करें? डीबग पे। तो वहां तक चलेगा, और लाइन नंबर 15 चलेगा। 16 तो खाली ही है, 17 चलेगा नहीं, 17 पे आके रुक जाएगा। उसको उठाओ यार, ये देखो आ गया ना। अभी लाइन नंबर 17 चली नहीं है। लाइन के ग्रीन होने का मतलब है इसके पहले तक सब कुछ चल चुका है, लेकिन अभी ये लाइन नहीं चली। हमने फिर दिखाया था ना, यहाँ 2 बटन होती है, ये स्टेप ओवर, बताया था कि नहीं तुम लोगों को? देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे हम चाहते हैं एक एक लाइन जिसे तुमको पूरा दिखाई दे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रही। तो देखो एक लाइन ये देखना ध्यान से, ये चिन्ह याद रखना। कर्सर ले जाओ, वहां लिखा हुआ आएगा क्या? स्टेप ओवर। इसको क्लिक करें, देखो। अच्छा, ये लाइन अभी चली है, लाइन नंबर 17 नहीं चली है, अभी नहीं चली है, अभी 17 पे आके रुका हुआ है, तभी वो किस कलर का है? ग्रीन कलर का। और एक चीज ध्यान देखो, इसके ऊपर कर्सर ले जाओ, कुछ दिखा रहा है? कुछ फालतू लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है क्या है नहीं, क्या है क्या नहीं, कुछ दिखा रहा है? नहीं ना। जरा एक लाइन ऐसे चलाते हैं, देखो ये चल गया, 17 अब चल चुका है। अब यहां कर्सर ले जाओ, इस पे आ रहा है कि नहीं? तुम देख सकते हो कि कहां क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यही तो डिबग मोड का क्या है? बेनिफिट है। जो रन करते हो इसके बजाय तुम क्या कर सकते हो? डिबग भी कर सकते हो। तो तुम रास्ते में अभी क्या होता है? चल जाता है, उस समय क्या क्या हो रहा था तुम देख नहीं सकते। अब देखो यहाँ देख रहे हो ना, एक्चुअल में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। जैसे तुम्हें अगर डाउट हो रहा हो कि ये गलत कर रहा है या सही, तो एक्चुअल में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। देखो इसे कॉपी करें, हम नोटपैड पे डाल रहे हैं, ये लो, ये क्या हो गया मेरा? एक्चुअल में जो आया है। ऐसे ही इसको देखो, एक लाइन फिर चलाएं, ये देखो एक्सपेक्टेड, इसमें भी क्या आ रहा है? अच्छा, इसमें डैश गायब है ना। तो देखो ऐसे तुम देखो, सब कुछ तुम्हारे आंख के सामने होगा। एक्सपेक्टेड में आया। अब देखो लाइन नंबर 19 चलना है, एक्चुअल को मैच होना है किससे? एक्सपेक्टेड से। तो जैसा होगा, अगर मैच करेंगे तो इसमें ट्रू आएगा, नहीं मैच करेंगे तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तुम देख रहे हो एक में डैश है एक्चुअल में, और एक्सपेक्टेड में डैश नहीं है। अब ये मैच करेंगे? नहीं करेंगे। एक लाइन चला के देखो,
तो यहाँ क्या आया, फॉल्स आया ना। अब यहाँ फॉल्स को ट्रू से क्या करेगा, मैच करेगा। तो फॉल्स और ट्रू तो मैच नहीं हो सकते ना, इसीलिए देखना इफ के अंदर नहीं जाएगा। एक लाइन फिर चलाओ, एल्स के अंदर आया और एक लाइन फिर चला दो। समझ में आ रहा है? एक एक लाइन चला के देख सकते हो किस किस वेरिएबल में क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा। ये है असली टेस्टिंग। अभी एक ही लाइन हुई है और इसमें तुम लोगों ने एक नया मेथड सीखा, कौन सा, गेट टाइटल। किसका मेथड है ये, गेट टाइटल जो है किसका, क्रोम ड्राइवर का, याद रखना। और किसकी टाइटल लेके आता है, पेज की। उस समय जो पेज खुला होता है उसकी जो टाइटल होती है वही लेके आता है, और जो एप्लीकेशन से आता है वही क्या होता है, एक्चुअल। और जो हम पहले से लिख देते हैं वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड। कहाँ पे, गेट टाइटल, हाँ हाँ, उसके आगे वो जो लिखा हुआ है ये, इससे तुम्हें भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये हाइफन के आगे जो ये है ये बताता है कि ये मेथड कहाँ, किसका मेथड है, ठीक है। क्रोम ड्राइवर का है ना, तो उसी का एक रिलेटिव वो भी है, रिमोट वेब ड्राइवर। ये चीज तो आगे हम देखेंगे ऊप्स के टाइम पे, ठीक है। बस तुम्हें अभी देखना है ध्यान इस पे, भाई किसका मेथड है तुमको पता ही चल रहा है, क्योंकि ड्राइवर के सहारे कॉल कर रहे हैं, तो ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का। तो मेथड किसका है, क्रोम ड्राइवर का, ये तुम्हें पता चल रहा है। देखो मेथड का आर्गुमेंट क्या मांग रहा है और रिटर्न क्या देगा, ठीक है। क्लियर है ये। अब ऐसे ही आ जाओ यहाँ पे, अभी तो एक ही लाइन हुई है, दूसरी लाइन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड। हमें अब यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करना है, और यूजर नेम एंड पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्सेस शुड बी विजिबल एंड ब्लैंक। तो चलो विजिबल, यार विजिबल का तो हमने अभी कोई मेथड नहीं देखा, कोई ऐसा मेथड देखा जिसमें हमने बताया तुमको कि ये मेथड बता दे कि ये विजिबल है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेथड तुमने जरूर देखा है कि कोई टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है या नहीं है, अब ये तुम चेक कर सकते। चलो तो एक चीज मान लो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा, ये विजिबल ना, ये है टेस्ट केस में हमें ऑटोमेट करना है, लेकिन अभी हम जितना जानते हैं उसके सहारे हम इसको ऑटोमेट नहीं कर पा रहे। हाँ, लेकिन हमको देख के ये लग रहा है कि हाँ ये जानते ब्लैंक। इसके लिए क्या करेंगे, तो यूजर नेम और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है ना। अगर यूजर नेम नाम के टेक्स्ट बॉक्स पे काम करना है तो फिर क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे भाई काम करने के लिए ड्राइवर डॉट, सबसे पहला काम क्या करना, उसे ढूंढना होगा ना, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ डबल स्लैश, टैग नेम क्या है, इनपुट @ नेम इक्वल्स टू यूजर अंडरस्कोर नेम, ऐसे ही है ना। इससे क्या बन जाएगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। हम इसे स्टोर कर रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि इसी वेब एलिमेंट के हमें सिर्फ एक ही काम नहीं करना है, दो काम करना है। हमें ये भी चेक करना है कि विजिबल है कि नहीं, और हमें ये भी चेक करना है कि वो ब्लैंक है कि नहीं। तो दो तीन काम करने हो तो उसको स्टोर कर लेना सही होता है। और थीटा में है, शुभम होगा। और उसमें क्लास की है नीचे वाले में, ठीक ठीक है, ठीक है, चलो बात करते हैं। ये क्या हो गया, WE यूजर है। अच्छा, यहाँ फिर लिखते हैं भैया, पहले अच्छा एक्सपेक्टेड ही लिख दे, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड यूजर नेम, टेक्स्ट लिखे या वैल्यू कुछ भी लिख दे। क्या है वैल्यू भैया एक्सपेक्टेड, तुम ही बोल रहे हो ना यार ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक ऐसे ही होता है, कहीं कहीं और तरीके से लिखा रहता है। ब्लैंक ऐसे लिखते हो ना, डबल कोट्स में क्या लिख दोगे, कुछ नहीं लिखोगे तो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया।
यही यही है ना एक्सपेक्टेड तुम्हारा। भाई देखो सब टेस्ट केस में लिखा है, अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ना क्या होना चाहिए, ब्लैंक। एक्सपेक्टेड है ना मेरा, यूजर नेम और पासवर्ड क्या होने चाहिए, ब्लैंक। तो भैया दोनों तो साथ टेस्ट करेंगे नहीं, पहले यूजर नेम करेंगे और फिर क्या करेंगे, पासवर्ड। अभी हम यूजर नेम कर रहे हैं और क्या देखना है हमें, ब्लैंक है या नहीं। तो भाई एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, ब्लैंक होना चाहिए। अब एक्चुअल कैसे निकालोगे, तो फिर यही WE यूजर नेम डॉट, अब मेथड आ रहा है ना, एक मेथड तुमको सिखाया गया है लास्ट क्लास में, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट। और इसमें भेजना पड़ता है क्या, एट्रीब्यूट का नाम। और एट्रीब्यूट का नाम हमने बताया है ना, जो कुछ उसमें लिखा होता है सब कुछ कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। अगर वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ब्लैंक आएगा तो मतलब कुछ नहीं लिखा है, और कुछ आएगा तो मतलब कुछ लिखा है। तो यहाँ पे हम लिख दें क्या, अब लिख दें स्ट्रिंग एक्चुअल यूजर नेम, ठीक। अब फिर वही बात होगी मेरी, फिर से क्या, अब चाहे तो लिखें एक्चुअल, भाई ये किसका ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल यूजर नेम वैल्यू स्ट्रिंग का है ना, डॉट लगाओगे मेथड किसके आएंगे, स्ट्रिंग के। अब इसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इक्वल्स, और एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, एक्सपेक्टेड ये। अब तुम्हें पता है ये मेथड क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मैच करेगा तो ट्रू देगा, नहीं मैच करेगा तो फॉल्स देगा। जो भी आएगा हम उसे लिख लेते हैं बूलियन यूजर नेम वैल्यू मैचिंग स्टेटस। ये क्या रख लिया हमने, वेरिएबल का नाम थोड़ा बड़ा है, कोई नहीं, नाम बड़ा रहे कोई बात नहीं, लिखो लेकिन क्लियर होता कि उसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अब फिर वही तरीका, इफ अगर यूजर नेम मैचिंग स्टेटस क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब ब्लैंक है। अगर कुछ लिखा रहेगा तो भाई एक्चुअल में कुछ लिखा हुआ आएगा, एक्सपेक्टेड में क्या है कुछ ब्लैंक है, तो क्या दोनों मैच करेंगे, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहां लिख देते हैं। अब यहां मैसेज में लिख देते हैं क्या, पास्ट, और लिख देते हैं यूजर नेम इज, या यूजर नेम फील्ड इज ब्लैंक। ये जो यूजर नेम पासवर्ड बटन सब होती है ना, इनके लिए वर्ड कॉमन और भी इस्तेमाल करते हैं कई बार हम लोग, क्या, फील्ड, FIELD। फील्ड का मतलब भी क्या होता है, जैसे यूजर नेम पास ऐसे बोलेगा कोई, यूजर नेम फील्ड, पासवर्ड फील्ड, लॉगिन फील्ड है। तो क्या कह रहे हो, क्या फील्ड मीन्स, हाँ फील्ड है, नहीं वही फील्ड है, स्पेलिंग वही है, नहीं ना ना ना, ये फील्ड नहीं है, वो FILLED, वो तो अलग हो गया। ये फील्ड एक वर्ड है, जैसे नहीं होता जो फील्ड माने जिसके मतलब जगह होता है, या जो ग्राउंड होता है फील्ड बोलते हैं, वही वर्ड है। फील्ड, और लिख दो क्या, यूजर नेम फील्ड इज नॉट, हो गया ना। अब ये भी एक हो गया। अब ऐसे देखो कितनी चीजें टेस्ट करने को है। अभी तो यूजर नेम का हुआ है, अभी किसका करना है, पासवर्ड का। तो लगभग ऐसे तो उसका भी करना है। कॉपी पेस्ट कर दे कुछ, देखो लो कॉपी करें, पासवर्ड के लिए भी क्या कर दें, और इसका नाम WE यूजर नेम के बजाय रख दें क्या, WE। अब देखो यहाँ ऐसे चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, जहां जहां यूज करेंगे हर जगह करना पड़ेगा ना। देखो ध्यान से इस बात को, जैसे हमने यहाँ लिख दिया पासवर्ड, तो इससे क्या यहाँ बदल गया, इसी के लिए कुछ बताया है तुम लोगों को। तो याद करो, जैसे मतलब हमें यहाँ चेंज करना है इस वेरिएबल का नाम। अब इस वेरिएबल का नाम अगर हम चेंज करेंगे, ये वेरिएबल आगे बहुत जगह यूज हुआ होगा। जैसे मान लो ये वेरिएबल 4 जगह यूज हुआ है, तो 4 जगह जाके नाम बदलना पड़ेगा ना।
लेकिन एक ऑप्शन होता है बदलने का, जैसे यहाँ देखो कर्सर ले जाओ, वैसे अपने आप भी दिखा रहा है क्या, रीनेम, या फिर यहाँ पे इसका नाम चेंज करके क्या कर दो, या फिर एक शॉर्टकट की है Alt Shift R, Alt Shift R, और यहां से इसका नाम बदल के कर दो WE यूजर पासवर्ड। तो अपने आप यहां भी बदल गया कि नहीं हो गया? जैसे ये है, ये भी 2-3 जगह यूज हुआ है ना एक्सपेक्टेड वर्ड, ये एक्चुअल वर्ड, जैसे ये है, इसका नाम यहाँ पे भी देखो यूजर नेम, यहाँ इसका नाम बदले ना, यूजर नेम क्या करते हैं, तो यही करो, इसको सिलेक्ट करो और प्रेस करो क्या, Alt Shift R। अब देखो एक बॉक्स सा बन गया ना, अब इसका नाम जरा बदलो, ये ना, तो जहां जहां यूज हुआ होगा वहां वहां अपने आप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको भी जैसे कई बार हम एक वेरिएबल चेंज करते हैं, पता चला वेरिएबल 10 जगह यूज हुआ रहता है, ऐसे तो हम एक जगह नाम बदले 10 जगह जाके बदले, यही Alt Shift R का यूज करके बदलोगे ना, तो जहां जहां ये यूज हुआ होगा वहां वहां अपने आप चेंज हो जाए। ये किसका, ये उसका बेनिफिट है इक्लिप्स का। और इसका नाम लिख देते हैं Alt Shift R, यूजर नेम की जगह क्या, पासवर्ड, और यहां पे लिख देते हैं पासवर्ड। हो गया कि नहीं? अब चला के देखो, अच्छा इसका पासवर्ड क्या होगा, यूजर अंडरस्कोर, अब रन करें, चल गया ये। यहाँ देखो तीनों चीज क्या हो गई, पास हो गई। लॉगिन पेज टाइटल इज क्या है, करेक्ट है, यूजर नेम फील्ड क्या है, ब्लैंक है, पासवर्ड फील्ड क्या है, ब्लैंक है। अगर एक्चुअल में कुछ और रहा होता तो मैच नहीं करते, तब यही क्या प्रिंट करता, फेल। पास है तो मतलब क्या है, एप्लीकेशन की ये फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। ठीक है, ऐसे ही ऑटोमेशन होता है, पहले मैनुअल टेस्ट केस लिखा जाता है, इसके बाद उसको पढ़ के ऑटोमेट करते हैं। लेकिन अभी हम एक चीज ऑटोमेट नहीं कर पाए अभी तक, और उसका नाम, वो चीज क्या है कि वो विजिबल है या नहीं। अभी सर हम सिर्फ इतना वेरीफाई कर पाए हैं कि यूजर नेम ब्लैंक है कि नहीं, पासवर्ड ब्लैंक है, ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं चेक कर पाए हैं क्या कि विजिबल है या नहीं। कहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे अगर गेट टेस्ट करते किसके लिए करने वाले हो, पासवर्ड के लिए ना, जरा चेक करो पहले पासवर्ड को, ये देखो, ये एक मिनट, यही है ना तुम्हारा पासवर्ड, ये चेक करो पासवर्ड, इसके पास क्या इनर टेक्स्ट है, नहीं है ना, तो इनर टेक्स्ट अगर, क्योंकि इनपुट पे शुरू हुआ है भाई, मतलब तुम इनपुट, इसके पास तो देखो इसमें कुछ लिखा भी रहे, मान लो अभी तुमको ये हो सकता है, देखो अच्छे, हाँ ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर ऐसे कर दो, हम क्या लिखते हैं यहाँ, गेट टेक्स्ट, भाई जब गेट टेक्स्ट करोगे तो क्या आर्गुमेंट भेजोगे, नहीं ना, गेट टेक्स्ट में कोई आर्गुमेंट नहीं होता। और यहाँ देखो कुछ संजोग ऐसा है कि एक्सपेक्टेड भी ब्लैंक है, और गेट टेक्स्ट जब किसी का इनर टेक्स्ट नहीं होता तो क्या देता है, ब्लैंक देता है, और ये मैच करके पास दे देगा, लेकिन ये गलत है। ये देखो, ये हमारी गलती है, ये कोड करने वाले की गलती है, क्योंकि अगर मान लो कुछ इसमें लिखा हुआ रहे भी, कुछ इसमें लिखा हुआ रहे भी, ध्यान से समझना इस बात को, कुछ अगर लिखा हुआ रहेगा भी, तब भी जब ये गेट टेक्स्ट चलेगा तो गेट टेक्स्ट को क्या ले आएगा, ब्लैंक ना, क्योंकि जो कुछ लिखते हो एक ड्रॉप डाउन में वो सब कुछ कहाँ जाता है, एक ड्रॉप डाउन में जो कुछ लिखते हो सब कुछ कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। गेट टेक्स्ट मेथड तो तब भी क्या देगा, ब्लैंक ही देगा, और ये तब भी क्या बताएगा, पास ही बताएगा, जबकि तुम्हारे लिए क्या है, तो फेल हो गया ना भाई। तुम्हारे लिए क्या है कि अगर लॉगिन पेज खुल रहा है तो यूजर नेम पहले जाके देखोगे तो क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होना चाहिए, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए।
लेकिन अगर मान लो कुछ लिखा भी हुआ रहेगा तब भी ये क्या देगा एक्चुअल में, ब्लैंक ही तो देगा, क्योंकि तुम क्या निकाल रहे हो, गेट टेक्स्ट। तुम एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिख डालो, लेकिन गेट टेक्स्ट हमेशा क्या रहता है, उसका ब्लैंक ही रहता है, क्योंकि उसके टेक्स्ट बॉक्स के पास इनर टेक्स्ट नहीं होता। टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखा हुआ होता है वो कहाँ जाता है, उसके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। इसीलिए तो हमने ये क्या यूज किया है यहाँ, गेट एट्रीब्यूट किया है। अब ये देखो, लेकिन अब हमें एक काम और करना है, ये भी चेक करना है कि यूजर नेम जो है वो विजिबल है या नहीं। तब अब इसके लिए भी देखो, यूजर नेम वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास है, डॉट लगाएंगे तो क्या आएगा, उसके मेथड आएंगे कि नहीं। अगर डॉट लगाओगे तो डब्ल्यू यूजर नेम के क्या आएंगे, मेथड आएंगे वेब एलिमेंट के। अब जब वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे, इसके पास कई मेथड है, क्लियर, क्लिक, सेंड कीज, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट, है ना मेथड। एक मेथड इसके पास और है, क्या नाम है, पहला मेथड ध्यान देखना, मेथड का नाम है isDisplayed, है ना आपके सामने एकदम। ये किसका है, वेब एलिमेंट का मेथड है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो समझो इस मेथड का काम क्या है। इस मेथड का काम ये है, अभी रहने दो, तुरंत बंद हो जाएगा, अभी चलेगा, है अभी चलेगा, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, इज डिस्प्लेड, वेब एलिमेंट का मेथड है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो जानते हो, जब एक तुम्हारा वेब एलिमेंट, चाहे यूजर नेम हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे लॉगिन बटन कोई भी हो, अगर वो यूआई पे डिस्प्ले हो रहा होता है तो ये मेथड रिटर्न करता है क्या, ट्रू। और अगर वो यूआई पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता है तो रिटर्न करता है क्या, फॉल्स। बात समझ में आई है। मेथड का नाम क्या है, इज डिस्प्लेड, ये मेथड का नाम है, मेथड का नाम क्या है, इज डिस्प्लेड, और ये रिटर्न करता है क्या, ये का मतलब ट्रू या फॉल्स। कब ट्रू करता है, कब फॉल्स करता है, अगर आपका वेब एलिमेंट यूआई पे विजिबल है तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, और अगर वो यूआई पे नहीं है तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। ये बात याद रहेगी आज से। तो यही मेथड कॉल करो, और फिर यहाँ ये रिटर्न करेगा, बूलियन कर रहा है ना, एक बूलियन वेरिएबल में रख लो, बूलियन, और नाम रख देते हैं उसका, क्या लिख देते हैं, यूजर नेम डिस्प्ले स्टेटस। हाँ, लेकिन नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि तुम्हारा वो जो डिस्प्ले है, वैसे हाँ ये से पहले करो तो ज्यादा बेटर है, इसीलिए टेस्ट केस में भी क्या लिखा गया है, पहले ही लिखा गया है, पहले चेक करो क्या विजिबल है, बाद में देखो क्या है, ब्लैंक है। चलो इसको आगे से पीछे कर देंगे, ठीक है। तो ये मेथड पहले देखो, डब्ल्यू यूजर नेम डॉट, मेथड का नाम क्या है, इज डिस्प्ले, इसमें आएगा कुछ। अब यहां हम लिख दे कंडीशन, इफ, फिर से अगर यूजर नेम डिस्प्ले स्टेटस डबल इक्वल टू क्या है, ट्रू है, तो मतलब है वो सामने दिखाई दे रहा है, और अगर फॉल्स आ रहा है उसके अंदर तो इसका मतलब है सामने दिखाई नहीं दे रहा। अब इफ लिखा और फिर क्या लिखा है, एल्स, और यहां लिख दिया क्या, सिस आउट, और यहां लिख दिया क्या, पास्ट, और लिख दें अ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इज या इज लिख देते हैं क्या, विजिबल, जो दिखाई दे रहा है। यहां लिख देते हैं क्या, नॉट विजिबल, विजिबल या क्या, इनविजिबल, और ये पास्ट की जगह क्या हो गया, फेल। तो ये मेथड देखो, बड़े काम का मेथड है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इस डिस्प्लेड मेथड, इसी से सारे चेक ही करते हैं किसी को भी।
कोई बटन हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, कहीं दिखाई दे रहा हो, अगर ये टेस्ट केस में लिखा है कि देखो वो विजिबल है या नहीं है, तो हम फिर यही कौन सा करते हैं, उसका वेब एलिमेंट बना के मेथड कौन सा कॉल करते हैं, इज डिस्प्लेड। ये मेथड देता है या तो ट्रू और या तो फॉल्स। अगर ट्रू दे रहा है तो मतलब वो विजिबल है, और फॉल्स दे रहा है तो मतलब विजिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या मतलब होता है विजिबल होने या विजिबल ना होने का। इस पेज में कितने एलिमेंट है हमें बताओ पहले, तब भी अंदाजे से गिन लो। 15, 20, 25, 30 होंगे। लेकिन इसमें सच्चाई ये है, यहां लिखो डबल स्लैश और लिखो क्या, स्टार। कितने हैं टोटल, 94। इस पेज पे टोटल कितने एलिमेंट हैं, 94। लेकिन सामने क्या 94 दिखाई दे रहे हैं, सामने बहुत गिनोगे ज्यादा से ज्यादा 25-30 पाओ, ठीक है। बाकी 60 कहां से आ रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर ध्यान से देखो इस बात, भाई इस चीज को समझने की कोशिश करो। किसी पेज पे कितने एलिमेंट है चेक करना हो तो यही जब करते हो ना, इंस्पेक्ट करके यहाँ कंट्रोल F करो और यहाँ लिखो सिर्फ क्या, डबल स्लैश और क्या, स्टार। ये बता देगा इस पेज पे टोटल कितने एलिमेंट हैं और कितने आ रहे हैं। 1 ऑफ क्या लिखा है, 94। देखो यहाँ क्या लिखा है, 1 ऑफ 94, इसका मतलब कितने हैं, 94। लेकिन सामने कितने दिखाई दे रहे हैं, 25 या 24, मान लो 24 दिखाई दे रहे, गिने तुम कितने पाए, 24 है, टोटल 94 दिखाई दे रहे हैं, 24, बाकी 70 कहां गए हैं, वो इसी के अंदर ही है, इसी में, लेकिन वो विजिबल नहीं है। वो क्या है, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो HTML में तो होते हैं लेकिन UI पे दिखाई नहीं देते, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि वो क्या है, हिडन है। क्या है, हिडन। हाइड माने छुपना होता है ना, वो छुपे हुए हैं लेकिन छुपे हुए। तो वो बाकी अगर 24 दिखाई दे रहे हैं और टोटल 94 हैं तो मतलब क्या है, 70 कैसे हैं, हिडन। ये मेथड इसी काम आता है, इस डिस्प्लेड मेथड। अगर कोई हिडन होगा तो उसके लिए क्या देगा, फॉल्स, और कोई जो ऐसा होगा जो HTML में भी होगा और सामने दिखाई भी दे रहा होगा उसके लिए क्या देगा, ट्रू। जो सिर्फ HTML में होगा लेकिन सामने UI पे दिखाई नहीं दे रहा होगा उसके लिए क्या देगा, फॉल्स। बात समझ में ये आई। तो ये मेथड जो है कौन सा मेथड है, इज डिस्प्लेड, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, बूलियन। अगर UI पे आ रहा है तो ट्रू और UI पे नहीं आ रहा है तो क्या, फॉल्स। तो सीधी बात है, हम इसी से चेक कर लेते हैं। अगर ये ट्रू आएगा तो मतलब सामने दिखाई दे रहा है, और अगर फॉल्स आएगा तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई अगर लॉगिन पेज खोले कोई कस्टमर और लॉगिन पेज पे यूजर नेम ही ना दिखाई दे तो ये तो भाई डिफेक्ट है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि दिखना चाहिए। अब एक्चुअली अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो मतलब एक्चुअल में भी दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ फॉल्स आ रहा है तो मतलब हाँ HTML में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको एक चेक काम करते हैं। ये कह रहे थे भाई अगर चेक करना है हमें दोनों चीज चेक करनी है कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए कैसा, विजिबल और ब्लैंक। तो हम पहले चेक कर ले रहे हैं क्या, विजिबल, और उसके बाद चेक कर रहे हैं क्या, ब्लैंक। कोई फर्क पड़ता है इससे, नहीं ना। अच्छा ये बताओ, और ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। ये बताओ, अच्छा ये मेरा अगर एक्स पाथ लिखा है ना, अगर मेरा एक्स पाथ गलत हो तब तो क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। अगर मेरा एक्स पाथ सही है तब तो क्या दे रहा है, ट्रू, और गलत है तो पहले ये देखो, अगर मेरा एक्स पाथ गलत हुआ तो इसी लाइन नंबर 26 पे ही फेल हो जाएगा ना। तुमने देखा होगा रेड कलर से एक्सेप्शन आते हुए। अगर तुम्हारा एक्सेप्शन, जब भी एक्स पाथ क्या होता है, जैसे ऐसे कर दो जी, अब चला के देखो एक्सेप्शन आता है, नाम जानते हो उसका तुम लोग, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। चलो आगे दिखाएंगे।
अच्छा बताएंगे उसको। ये देखो पहले यहां से, ये लो जी, एक एक्सेप्शन आ गया रेड कलर से ना, और इसका नाम क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसके बारे में जान लो, ये एक्सेप्शन आता कब है, जब तुम्हारा एक्स लिखा गया एक्स पाथ या लोकेटर क्या होता है, गलत होता है। जो एक्स पाथ देते हो उसके बेसिस पे जाके पेज में ढूंढता है ना कि कहाँ है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम क्या है, ढूंढना ना। जब भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ढूंढता मेथड चलता है, वो एक्स पाथ या दूसरे तरीके से जाके पेज में एलिमेंट को ढूंढता है। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तब तो तुम्हें एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है, एक्सेप्शन आती है। और एक्सेप्शन का नाम क्या होता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा, एलिमेंट एक्सेप्शन मतलब जैसा एक्स पाथ तुम दिए हो ऐसा एलिमेंट कोई भी पेज पे नहीं है। इसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि मेरा एक्स पाथ क्या है, गलत है। ये देखो, और किस लाइन पे आ रहा है ये भी बता रहा है, कहां में, देखो जावा जारविस करके है ना, जारविस डॉट मेन मेथड है, लाइन नंबर किसमें 26 पे, देखो साफ साफ यहाँ। तो ये ट्रू फॉल्स तो तब चलेगा ना यार, ये ट्रू फॉल्स कब देगा बताओ, जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा और ये मेथड चलेगा तब न देगा। अब अगर मान लो तुम्हारा एक्स पाथ गलत है तो यही फेल हो जाएगा ना, बोलो, तो यहां तो चलेगा ही नहीं ना। ध्यान से देखो, इस मेथड का काम क्या है जानते हो, ये बताना कि एलिमेंट यूआई पे है या नहीं है। एचटीएमएल में तो होना ही चाहिए। अगर कोई एलिमेंट एचटीएमएल में ही नहीं है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट उसका चल पाएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला के वो जाके ढूंढता है ना एचटीएमएल में है या नहीं है। अब मान लो वो एलिमेंट जो है एचटीएमएल में है ही नहीं, तो इस डिस्प्ले तो बात की बात है ना, पहले तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, तब पहले तो यही फेल हो जाएगा ना। ये जो मेथड है इस डिस्प्लेड, ये कंफर्म करता है कि वो यूआई पे है या नहीं। एचटीएमएल में तो होना ही पड़ेगा, अगर एचटीएमएल में नहीं है तो इस लाइन की, लाइन नंबर 28 की तो नौबत ही नहीं आएगी, फेल कहां हो जाएगा, 26 पे ही। इसलिए आपका एक्सपाथ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो चीज एचटीएमएल में होनी चाहिए। इसके बाद ये सिर्फ ये वेरीफाई करेगा कि वो यूआई पे आ रहा है या हिडन है। अगर ट्रू है तो मतलब यूआई पे आ रहा है, और फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, हिडन। ठीक है, क्लियर है ये। तो अब इतना आइडिया है, तो इसको स्टॉप करते हैं।